बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद है राजा मुमताज़, जो कि वन ऑफ दी, जो मैं समझता हूं कि मुतासरीन में से हैं, कि जो पाक कश्मीर के नाम से प्रॉपर्टी हाउसिंग यानी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है, उसने 2017 से लेकर अभी 2024 तक हज़ारों जो मुतासरीन से अभी तक जो मुख्तलिफ ज़रा चीज़ें हैं, कोई करोड़ों या अरबों रुपए जो है वो हड़प कर लिए गए। अब इशू ये है कि ये वो जगह है जो अब डैम में भी आ रही है। ये वो जगह है जहाँ पर आरडीए, ऐसे अगर आप वैसे जाके पूछेंगे तो आरडीए बड़ा क्लियरली कैटेगरिकली ये बात कर रहा है कि जनाब यहाँ पर एक प्लाट यानी 5 मरले का भी वो सेल नहीं कर सकते विदाउट एनओसी। तो अब वहाँ पर जो मौजूद हैं जनाब सरदार मकसूद साहब हैं, सिमाब चौधरी साहब हैं और राजा अदरीस साहब, ये 3 लोग हैं जो कि इस वक़्त जो है वो उन्होंने लूट मार जो है वो की है। और अब मामला यहाँ तक आज पहुँचा है कि ये लोग 2017 में कुछ भी नहीं थे। अगर सरदार मकसूद की मैं उस पे डिटेल में भी बात करूँगा कि वो उस वक़्त क्या थे। अब ये भी बताया जा रहा है कि 200 की लॉटरी वो काम करते थे। एजुकेशन भी कोई ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों से पैसा लेने के बाद 2017-18 के बाद अब वो अरबपति बन चुके हैं। उनके हजीरा में बड़े प्लाज़े हैं, उनके रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो प्रॉपर्टी जो सामने है। लेकिन जो वो ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सामने नहीं होंगी। लेकिन ये सारा का सारा पैसा जो है वो सबको पता है कि ये मुतासरीन का पैसा है, ये अवाम का पैसा है, जो कि मैक्सिमम अपनी ही अवाम को लूटा है उन्होंने, हजीरा की ही अवाम को लूटा है। यानी पूरे एजेके से ही ज़्यादा है। और अब पाकिस्तान में भी बात है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में राजा मुमताज़ जो हैं ये क्योंकि इधर ज़िया मस्जिद में थे। अब क्योंकि मैं देख रहा था कि वो बहुत से लोग बात करते हैं मुतासरीन के जनाब के रसीदें किधर हैं और बाकी चीज़ें किधर हैं। मैं कुछ चीज़ें तो आपको दिखाता हूँ, फिर इनसे भी ज़रा बात करते हैं कि मुतासरीन हैं या नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि आरडीए ने एक लिखा है, यानी सीपीओ को लिखा था कि जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा जी, अब उसके बाद आरडीए ने ये इनका इनका जो ऑफिस है वो सील किया। जो मंदरा जो मोज़ा है वो तो पूरा का पूरा ऑफिस भी सील हुआ, इनके खिलाफ एफआईआर भी हुई। फिर इनका जो गीगा मॉल के सामने बुखारी प्लाजा में ऑफिस है वो भी सील हुआ। अब वो ऑफिस कैसे ओपन हुआ है उसके ऊपर मैं अलग से बात करूंगा, और आरडीए का मौकफ क्या है इस हवाले से, इन्होंने आरडीए में मिली भगत कैसे की, पैसा कहाँ पे चला, वो एक अलग बात है। लेकिन ये एफआईआर आप देख सकते हैं कि ये इन्हीं के दरमियान यानी राजा मकसूद, सिमाब चौधरी और इनके खिलाफ एफआईआर भी होती है। अच्छा, ये दरख्वास्त दी जाती है बाकायदा तौर पर, जो कि जी ये मुकम्मल तौर पर फ्रॉड हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर यानी मैं देख रहा हूँ कि हजीरा में जो असिस्टेंट कमिश्नर है उन्होंने एक पूरा तहकीकात के बाद ये फैसला सुनाया है। बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब मैं अब इस लंबे इसमें चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं इनसे बात करूंगा जो मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। फिर ये जो चीज़ें हैं जो लोग बात कर रहे थे, ये रसीदें लगी हुई हैं। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो चौधरी मकसूद, सॉरी, ये चौधरी सिमाब और ये लोग कह रहे हैं। अब इसमें एक तो नंबर लिखा हुआ है, फिर इनके सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, फिर मुतासिन की बाकायदा तौर पर इनकी दफा यानी सिग्नेचर मौजूद है। अब ये बात मैं इनसे पूछता हूँ कि ये कि क्या इन्होंने सारे के सारे फेक तैयार किए हैं, क्या इनका कोई तल्लक नहीं है पाक कश्मीर से, और क्या सरदार जो है वो मकसूद है, सिमाब चौधरी या राजा अदरीस जो है वो ये पूरी पूरी रसीदें आप देखें, ये पूरी पूरी रसीदें ये उठा के ले आए हैं। अच्छा जी, बताइएगा राजा मुमताज साहब, आप जी, कि आप कब से इनके साथ काम कर रहे हैं, और पहले तो मुझे ये बताइएगा कि मुतासरीन है भी है कि नहीं है, आप कहीं ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे हैं अपना नहीं, मकसूद अल्हम्दुलिल्लाह साहब को। मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा। वो मुतासरीन हैं, सबसे पहले तो मुतासरीन में मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ हम्म। और बाकी जो जितने भी मुतासरीन हैं, उनकी डिटेल अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सामने ये प्रूफ़ पेश करता हूँ। हम्म। ये देखें, हम्म। ये जितने भी मुतासरीन हैं, हम्म। उनसे की ये सारी डिटेल मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है। तो तकरीबन 8 से 10,000 मुतासरीन हैं, जिनको मैं हम्म। जानता हूँ। कुछ लोग मेरे राब्ते में हैं सही। और कुछ मज़ीद लोग जो हैं आपसे भी राब्ता करेंगे और कुछ लोग मुझसे भी राब्ता कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ रसीदें आपके पास ऐसी हैं, 5 मरले का प्लाट 2017 में उसका कुछ और वो रेट है, जी। फिर वो बाद में उसका रेट मजीद बढ़ जाता है, फिर अब मजीद रेट बढ़ गया, फिर ये यानी फेज़ वन है, फेज़ टू, फेज़ थ्री, ये कितनी एक बड़ी जगह है कि आपको इतने फेजेस पर मौजूद हैं। और फिर अब बताया जा रहा है डैम की वहाँ पे बात है। तो इशू क्या है, आप लोगों का मसला हल क्यों नहीं हो पा रहा? जिस तरह देखिए कि 1300 कनाल तकरीबन इनके पास टोटल जगह है और हम्म। 20,000 कनाल तक इन्होंने बुकिंग कर ली है। हम्म। तो अब वहाँ पे डैम भी बनना शुरू हो गए। जैसे कि हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे डैम का काम शुरू हो गया। हम्म।
तो अगर हम कब्जे की बात करें तो ये कहते हैं 2 लाख रुपया हमें दे दें कब्जे का और कब्जा कर लें। अच्छा। तो अगर हम कब्जा कर लेते हैं तो कल हुँ, जो तीसरा बंदा है कोई और पार्टी आ जाएगी, हुँ। तो उस हवाले से हमें क्या कुछ मिलेगा? हमारी तो यानी उनके आप साथ आपसे लड़ाई पैसे है। माँग रहे हैं और? जी, जी, मज़ीद पैसे माँग रहे हैं जबकि हुँ, जगह जो है वो हुँ, अनलीगल है। हुँ। उसकी कोई एनओसी नहीं है, कुछ नहीं, भी तो नहीं है। आप लोगों को 2017 से लेके अभी तक, जी। क्या इन्होंने खुद कहा था कि हम एनओसी नहीं देंगे? इन्होंने कहा था जी कि हमारी जो एनओसी है वो प्रोसेस में है, हुँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो ये आपको कौन कहता दे था? देंगे। ये ये कौन? सरदार मकसूद साहब हुँ, और इनके साथ कुछ इनके जो काम करने वाले जो वर्कर हैं इनके साथ, हुँ, मोहम्मद इलियास साहब हैं, शफीक साहब हैं, हुँ, जो इनका ड्राइवर है। ठीक है। तो वो हमें बार-बार बता रहे थे, हुँ, आपने परेशान नहीं होना, हम आपको एनओसी देंगे, आप आ जाएँ, आप यहाँ पे कब्ज़ा कर लें और हुँ, घर बनाएँ। हुँ। तो अब वहाँ पे डैम का काम आप शुरू हो चले गया। जाते, आप कब्ज़ा कर लेते, घर भी बना लेते। सर, इससे पहले तो मंगला डैम जब बना तो वहाँ पे पहले आबादी थी, तो वो हुँ। आबादी खाली करवाई गई थी, अब आप तो क्या फिर चाहते वहाँ हैं? पे आप डैम चाहते क्या बना। हैं कि आप ये जो आपसे मिलना क्यों नहीं चाहते? दफ़ातर से क्यों गायब हो गए? अब वो कहा जा रहा है कि जनाब ये मुल्क से फ़रार हो सकते हैं क्योंकि मुतासिरीन की तादाद बढ़ रही है और अब ऑफ़िस में भी नहीं आ रहे। ऑफ़िस ओपन होने के बावजूद वो ऑफ़िस में नहीं आ रहे और हजीरा का दफ़्तर क्यों नहीं बंद हुआ और ये वहाँ पर क्यों नहीं जाना चाह रहे? सर, सबसे पहले तो इन्होंने कश्मीर के लोगों को लूटा है, वहाँ पे जब इनके दफ़ातर बंद हुए, तो हुँ, वहाँ से ये भाग के पिंडी आ गए, हुँ, तो यहाँ पे आके इन्होंने नए दफ़्तर बना लिए। अब हुँ, यहाँ पे लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। हुँ, तो जब भी अगर इनको कॉल करें, तो पहली बात तो ये है कि ये हमारी कॉल ही रिसीव नहीं करते। हुँ। तो अगर ये अच्छा, कॉल एक बड़ी रिसीव लंबी करें। लिस्ट है। जी, जी। तलत महमूद, चौधरी ज़ायद और कामरान सुद, आप इनको जानते हैं कि वाक़ई ये जी सर। मुतासरीन हैं? जी, जी, वाक़ई ये इन इन मुतासरीन इन है। इन लोगों को बहुत से लोगों ने जो है इनसे प्लॉट्स लिए हैं जी, और चौधरी ये ज़ैद पाक साहब हैं। कश्मीर से लिए गए हैं। जी, चौधरी ज़ैद साहब हैं, हुँ, जो तकरीबन 500 से 600 तक प्लॉट जो हैं, हुँ, इन्होंने इनसे लोगों ने लिए हैं ठीक है। और ये भी मुतासरीन में ही हैं। कहीं ये तो नहीं होगा वो खुद खा गए हों तो आगे पैसे ना दिए हों? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास रसीदें 2 प्रूफ़ नंबर जाली मौजूद तो हैं। नहीं है कहीं आपकी? जी, नहीं, मैं आपको रसीदें दिखा हुँ, सकता हूँ, हुँ। जैसा कि यानी आप अगर अगर राजा मकसूद या ये चौधरी सिमाब या अदरीस कोई भी आता है, ये देख तो सकते ये हैं। तस्लीम करेंगे ना वो ये चीज़ें? ये देखें, हुँ, सबसे पहले तो सरदार मकसूद साहब का नंबर है, हुँ, ठीक है? सही है, ये इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है। ठीक है। हमारे पास प्रूफ़ मौजूद हैं, हुँ। जो भी आप कहेंगे हम आपको ये प्रूफ़ सिग्नेचर देने के लिए इनके अपने तैयार हैं हैं। या किसी और के हैं? जी सर, ये सिग्नेचर इनके देख लें, हुँ, इन्हीं के हैं। सही है। तो मतलब ये है कि ये अब आपसे मिलना नहीं चाह रहे या ये कहते क्या हैं? मतलब ये छुपते फिर रहे हैं हुँ, और ये है कि ये हमारा सामना नहीं कर सकते। सही है। हमारे पास प्रूफ़ है, हम लीगल आ रहे हैं, अनलीगल काम तो हमारा कोई है नहीं है। हुँ, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी इनसे है नहीं है। हुँ। बस तो आप किधर के हैं बेसिकली? हम मरी के रहने वाले हैं। अच्छा, आप इधर के हैं। जी, जी। यानी मरी वालों को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। जी। यानी कश्मीर तो कश्मीर है, मरी वालों को भी नहीं छोड़ा। जी। तो आप यानी आपके भी हैं, फिर उसके बाद आपने बाकी नाम भी बताए हैं। तो आपको लग रहा है कि अब आप आपका क्या फ़ैसला है? आप लोग सारे जो हैं वो क्या चाहते क्या हैं? हम तो यही आप चाहते हैं राब्ते कि में हैं सारे एक-दूसरे से? जी, जी। हम सही। तो सिर्फ़ यही चाहते हैं हुँ, कि जितने भी हमारे मुतासरीन हैं, मेरे जानने वाले हैं, मेरे कोलीग हैं, रिश्तेदार अज़ीज़-ओ-क़ारब जिन्होंने की हुँ, मैंने बुकिंग करवाई थी इन्हीं के सही। ऑफ़िस में, हुँ, तो उनको मौजूदा रेट के हवाले से इनको रकम अदा कर दी जाए, हुँ। तो हमारे साथ जो है ना तावन करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। देखें जी, इनका जो मुतालबा है वो तो आपके सामने है, लेकिन आज बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मैं चाहता हूँ कि ये इन सरदार मकसूद साहब आ जाएँ, हमारे स्टूडियो में आ जाएँ, ये सारा रिकॉर्ड भी उनके सामने रख देते हैं। आरडीए भी के भी कुछ अफ़सरान हैं, उनको भी हमने बताया था कि ये जो सबूत यहाँ पे मौजूद हैं, अब जो आरडीए के साथ झूठ बोलकर जो लिख के देकर जो और आरडीए के जो अफ़सरान इसमें मुलव्वस हैं, तो मेरे ख़्याल से ये है कि ये बहुत देर तक नहीं चलेगा। अगर ये लोग 8-10 हज़ार लोग अगर आरडीए का घेराव करेंगे या अगर सरदार मकसूद मुल्क से भाग जाएँगे, तो ज़ाहिर है ये लोग बेचारे कोई रेहड़ी-बान है, कोई क्या है, कोई 1-1 हज़ार इकट्ठे करके लोगों को अगर वो देते रहें पैसा, यानी आप अंदाज़ा करें 2017 में एक बंदा है, वो कुछ भी नहीं है और अब वो अरबपति बन गया और इन्हीं लोगों के, गरीब लोगों के पैसों से, और उसके बाद उनको पैसा देने के बजाय वो अदारों में पैसा देकर अगर वो अपनी जान यानी भाग जाएगा, तो फिर इस मुल्क में पहले भी ये कुछ हो रहा है, यानी ये कच्चे के डाकू कहीं हम आवाम, गरीब आवाम को लूट रहे हैं, कहीं पक्के के डाकू लूट रहे हैं। और अगर हमारे इदारे बजाय आवाम को रिलीफ दिलवाने के, यानी अगर वहाँ का डिप्टी कमिश्नर है वो अगर मुलव्वस इसमें पाए जा रहे हैं, अब बार बार ये हो रही है कि वो डिले कर रहे हैं, वो डिले क्यों कर पा रहे हैं? असिस्टेंट कमिश्नर की यहाँ पे इंक्वायरी में देख रहा हूँ कि बड़ी क्लियर इंक्वायरी है और सबसे ज़्यादा ऑफिस जो है वो हजीरा में ही बनाए गए हैं।
यानी ज़ाहिर है जब आप इस तरह देंगे, कमीशन की बात करेंगे, जनाब के 2000 भी किसी से आता है, 1000 आप रख लें, तो ज़ाहिर है फिर लोग जो है वो इसमें मुलवस होते हैं, लोगों को बुकिंग होती है, लेकिन गरीब इसमें मारा जाता है। अगर आप इन्होंने मैक्सिमम बुकिंग करके फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 एक ही वही चंद चंद मरले के ऊपर उन्होंने जो है वो उसको दिखाकर ये किया गया, तो ये इस आरडीए के लिए बहुत बड़ा वो है। और इसमें जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है, और रिसेंटली आपने देखा होगा एक बड़ा हुआ कि सेक्रेटरी जंगलात को एहतसाब ब्यूरो ने उठाया है, यानी गिरफ्तार किया है। तो क्या सरदार मकसूद इतना इतना बड़ा कोई अफसर है कि जो इनसे जो है वो काबू में नहीं आ रहा, जिसने कश्मीर के मैक्सिमम लोगों के साथ, चलो मरी के लोगों के साथ चलो यहाँ से फ्रॉड भी किया है, लेकिन वो तो चलो इधर है, लेकिन कश्मीर के लोगों से फ्रॉड करके वो पाकिस्तान यानी इधर भाग रहे पिंडी में, और पिंडी में मरी के लोगों से फ्रॉड करके वो मुल्क से बाहर फरार हो जाएंगे, और प्रॉपर्टीज उन्होंने बना ली है। तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है आरडीए के लिए या इदारों के लिए। अगर वो चाहें तो वो आज भी इनकी दफातर, इनकी प्रॉपर्टीज, वो सारी की सारी ना सिर्फ सील कर सकते हैं जब तक आवाम को पैसा वापस नहीं मिलता। क्योंकि एक बात क्लियर है, मैंने आरडीए से भी मैं खुद बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं हम इनको एक एक प्लाट भी सेल नहीं करने देंगे जब तक एनओसी नहीं होगी, और ये मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। लेकिन चौधरी सिमाब हो या दूसरे लोग, वो पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी देखिए जी हम मलकियत दे रहे हैं जी, हम उनके नाम पे कर रहे हैं, उनके नाम पे करें या जो भी करें, लेकिन ये गैर कानूनी काम है। आप एक पैनी किसी से नहीं ले सकते, आप तशहीर नहीं कर सकते। और जिस तरीके से इन्होंने दफातर बनाए, बड़े बड़े बोर्ड लगाए, अब बोर्ड भी सारे उखाड़ परे मार दिए। अब इसी से अंदाजा करें, बड़ी बड़ी इन्होंने मार्केटिंग की, अपने पेजेस चलाए, और अब ये उनको डिलीट भी कर रहे हैं, वो भाग भी रहे हैं। तो इसी से अंदाजा हो रहा है कि वो अब क्योंकि समझ चुके हैं कि इदारे भी काम नहीं करने देंगे, आवाम भी उनके पीछे है। तो ये दिस इज द राइट टाइम के इदारे उनको पकड़ें, उनको गिरफ्तार करें और आवाम का पैसा वापस लेके दें, अदरवाइज ये देर हो जाएगी। और मेरे ख्याल से, और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मजीद कोई इन्वेस्टमेंट इस पर ना करें, बल्कि जो पैसा दिया गया है आप ज़रूर, आप हमारे, मैं कोशिश करूंगा कि नंबर भी आपको दे दूं, व्हाट्सअप नंबर, हमारी टीम के साथ आप रब्ता करें, अपना रसीद नंबर दें, आप जो भी जेनवन है। हम हमारा मकसद ये है कि आपकी हक के लिए आवाज़ उठाना, और किसी के साथ ज्यादती नहीं हो। अगर राजा मकसूद है या सीमाब चौधरी है या राजा अदरीस, जो भी अगर उसने ज्यादती की है लोगों के साथ, तो कानून जो है वो अपना रास्ता लेगा, और मेरे ख्याल से बहुत जल्द जो है वो इंसाफ लोगों को मिलेगा। अगर लोग इकट्ठे होंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, खड़े होंगे, तो ज़ाहिर है कश्मीर हो या एजे के गिलगित बल्तिस्तान हो, हम देखते हैं कि आटे की सब्सिडी के ऊपर वो लोग इकट्ठे हो सकते हैं, बिजली के बिलों पे इकट्ठे हो सकते हैं। और अगर 8-10 हज़ार लोगों से कश्मीर में अपने ही लोग फ्रॉड करके भागेंगे, और उनकी अपनी प्रॉपर्टीज प्लाजे होंगे हजीरा में, तो इसका मतलब तो ये है कि उनके अपने लोग, अपने अफसरान भी उनके साथ मुलव्वस हैं। तो देखते हैं कि उनको इंसाफ मिलता है नहीं होता। हमारा काम है आवाज़ उठाना, और मजीद जो ये सबूत आ रहे हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। आरडीए के जो अफसरान हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, उनको भी हम बेनकाब जरूर करेंगे कि कौन से लोग इनके साथ मिलकर गरीब आवाम के साथ जो है वो ज्यादती कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस पे तमाम इदारे, स्पेशली एजेके के और पाकिस्तान के, वो कश्मीर के जो गरीब और जो आवाम है बेचारे रेडी बान, उनका पैसा ज़ाया नहीं होने देंगे, उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अभी तक लिए इतना ही।